हाय एवरीवन, ग्रेट मॉर्निंग। रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी कि 9th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जा रहा है नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। ये डिसीजन लिया है एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी ने, ताकि कोरोना आउटब्रेक से बच्चों को बचाया जा सके। आपको ये भी पता होगा कि कुछ दिन पहले ऑलरेडी एक न्यूज आ चुकी है कि 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को ऑलरेडी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जा रहा है। अब फ्रेंड्स, 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो डिसीजन लिया गया है वो एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि वो बच्चे काफी छोटे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 9th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स काफी समझदार हैं, एज वेल एज ये वो अनलकी अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट्स हैं जिन्हें काफी टाइम से पढ़ाई का एक्सपोजर नहीं मिला है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शान आलम खान, एजुकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, फैशन मॉडल एंड प्राउड ओनर ऑफ आलम ट्यूटोरियल। अब फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स की जो आज 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में प्रमोट होने जा रहे हैं। आज से एक साल पीछे अगर हम रिवाइंड करके देखें जिंदगी को, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जब ये 8th स्टैंडर्ड में इनके फाइनल एग्जाम्स के दौरान कोरोना आउटब्रेक हुआ। इन स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए, साथ ही साथ इन्हें बिना एग्जाम दिए 8th से 9th में प्रमोट कर दिया गया। अब 9th स्टैंडर्ड में पहुंचने के बाद भी इनकी पूरी साल भर पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है। हम सब जानते हैं कि 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का बेस होता है। जिन स्टूडेंट्स ने 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से स्कोर कर लिया, उसे पास कर लिया, वो 10th में और भी अच्छा स्कोर करते हैं। बट इन स्टूडेंट्स की ऑनलाइन पढ़ाई चलने के कारण सब्जेक्ट्स का, टॉपिक का वो एक्सपोजर नहीं मिला जो इन्हें मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से इनका एकेडमिक फाउंडेशन बहुत ही वीक होता चला गया। और तो और काफी स्कूल्स ने इनके एग्जाम्स भी नहीं लिए। इनका ना यूनिट टेस्ट हुआ है, ना सेमेस्टर हुआ है, ना फाइनल एग्जाम्स में। एंड एज यू कैन सी, अब इन्हें 9th से भी 10th में डायरेक्ट प्रमोट कर दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, हमारा इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, लेकिन कुछ चीजें हमें ऑफलाइन तरीके से ही समझ में आती है, ट्रेडिशनल वे से ही समझ में आती है। उसमें से एक ऑफलाइन एजुकेशन है कि जब तक टीचर फेस टू फेस बच्चे से इंटरेक्ट ना करे, उसे टॉपिक, कॉन्सेप्ट और थ्योरी या प्रैक्टिकल चीजें नहीं समझ में आती है। इन स्टूडेंट्स ने काफी दिक्कतों का सामना किया। नंबर 1, जैसे बहुत कम टाइम में इन्हें ऑनलाइन एजुकेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ा। नंबर 2, बहुत सारा हैंड रिटन वर्क इनका कम हो गया और सारी चीजें PDF फाइल और गूगल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई। नंबर 3, जिसकी वजह से इनका बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो गया, साथ ही साथ PDF फाइल्स को गो थ्रू करने के लिए इनकी आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा। नंबर 4, नेटवर्क इशू की वजह से बहुत सारे टॉपिक स्कूल के, कॉलेजेस के जो लेक्चर हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें सही तरीके से नहीं समझ में आए। एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब चलते हैं फ्रेंड्स अनलकी स्टूडेंट्स की दूसरी कैटेगरी की तरफ, वो स्टूडेंट जिन्हें 11th से बिना एग्जाम दिए प्रमोट किया जा रहा है 12th स्टैंडर्ड में। आपने इंग्लिश की फेमस कहावत तो सुनी होगी कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। मतलब जो चीजें आपकी नजर के सामने नहीं है तो वो आपके दिमाग में भी नहीं रहेगी। यही हाल हुआ है इन स्टूडेंट्स के साथ। ये बैच जीता जागता एग्जाम्पल है इस कहावत का। अब फ्रेंड्स, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2020 मार्च में अपने SSC के फाइनल एग्जाम्स दिए थे। एग्जाम्स देने के बाद इनके जो वेकेशन थे वो कोरोना की वजह से लॉकडाउन में कन्वर्ट हो गए। पैंडेमिक कंडीशंस की वजह से इन स्टूडेंट्स ने अपने वेकेशंस में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं सीखी, जैसे स्विमिंग, डांस क्लास, कंप्यूटर कोर्स या कोई समर कैंप में पार्टिसिपेट करना। साथ ही साथ में इनके पास पढ़ने के लिए भी कोई टॉपिक नहीं था, क्योंकि इन्होंने अभी जस्ट बोर्ड एग्जाम देके फ्री हुए थे और इनके पास दूर दूर तक पढ़ाई करने के लिए टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई कोर्स था ही नहीं। इन स्टूडेंट्स का जून में आने वाला रिजल्ट पोस्टपोन होते होते जुलाई में आया। उसके बाद ये बच्चे ऑनलाइन एडमिशंस की चक्की में पिसते चले गए। ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशंस होते होते दिवाली गुजर गई। कुछ बच्चों का अक्टूबर, नवंबर और कुछ बच्चों का दिसंबर, जैन तक में भी कॉलेजेस में एडमिशन हुआ है। मेरे फादर मिस्टर आलम हमेशा मुझे एक बात कहते थे कि बेटा, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। यस फ्रेंड्स, व्हाई नॉट। कॉलेज के बिना कोई नॉलेज ही नहीं है। हम सबकी लाइफ में कॉलेज का पहला साल, FYJC का 11th का वो पहला साल जिंदगी का यादगार साल होता है। वो बचपन से ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह कॉलेज में हीरो या हीरोइन की तरह एंट्री मारने का सपना देखना, सीनियर्स की रैगिंग का शिकार होना, बंक मार के मूवीज देखने जाना और प्रोफेसर्स की नकल करना। और ये सारे पल कॉलेज एज वेल एज जिंदगी की फाउंडेशन की ईंट साबित होते हैं। बट सैडली इन अनलकी स्टूडेंट्स के एकेडमिक फाउंडेशन मजबूत ईंटों पे नहीं, बल्कि कमजोर तिनकों पे खड़ा हुआ। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, स्ट्रीम कोई भी हो फ्रेंड्स, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का बेस क्लियर होने के लिए और उस सब्जेक्ट में फ्यूचर में अपना कैरियर बनाने के लिए एक ऑफलाइन इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। आप खुद सोचिए ना फ्रेंड्स, वो साइंस स्टूडेंट जिसने पूरे FYJC में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब में कदम तक नहीं रखा, वो कैसे 12th पास होने के बाद JEE या नीट या एंट्रेंस की तैयारी करेगा।
या वो कॉमर्स का स्टूडेंट जिसने साल भर नेटवर्क इशू की वजह से ढंग से अकाउंट्स का एक लेक्चर भी नहीं अटेंड किया है, ना उसे लेजर बनाने आता है, ना जनरल एंट्री समझती है, ऐसा स्टूडेंट्स कैसे 12th स्टैंडर्ड के 10-11 महीने क्लियर करने के बाद CS, CA या फिर कोई भी प्रोफेशनल फाउंडेशन कोर्स के लिए वो तैयारी करेगा। एंड सेम गोज फॉर आर्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो। अब क्या 2022 में भी इन स्टूडेंट्स का पोर्शन रिड्यूस कर दिया जाएगा, इनका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या इनके एग्जाम का टाइम इंक्रीज कर दिया जाएगा, 15 मिनट आधा घंटा इंक्रीज करके दे दिया जाएगा? मैं मानता हूं कि थरे सोने को भी तपती आंख से गुजरना पड़ता है, हीरे को भी चमकने के लिए तराशने के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और सूरज को भी रोशन होने के लिए जलना पड़ता है। इन शॉर्ट, हमारा आज का संघर्ष कल की सफलता की ताकत बनता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये स्टूडेंट्स जिस तरीके का संघर्ष कर रहे हैं ना, ये इन्हें मजबूत बनाने के बजाय कमजोर बना रहा है। मैं 17 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल और कैरिंग टीचर होने के नाते मैं हाथ जोड़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे जी को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि प्लीज इन स्टूडेंट्स की बिगड़ती एजुकेशन कंडीशन पे गौर करें। अथॉरिटीज, आप समझने की कोशिश करिए कि ये स्टूडेंट्स अगर स्कूल, कॉलेज या कोचिंग क्लास नहीं भी आ रहे हैं तो ये बाहर खेल कूद रहे हैं, ये मैदानों में जा रहे हैं, ये गली नुक्कड़ मोहल्ले में खेल कूद रहे हैं। ये सारे बच्चे हर जगह निकल रहे हैं। सिर्फ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस में ही ये नहीं आएंगे तो इनको कोरोना नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के रिस्पेक्टेड अथॉरिटी से विनती करूंगा कि इन स्टूडेंट्स की बिगड़ती एजुकेशनल फाउंडेशन पे प्लीज गौर करें। साथ ही साथ में 2021 मई या जून तक स्कूल और कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस को खुलने की परमिशन दे दी जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।